हाय फ्रेंड्स। तो आज 24 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएमसी जो अपनी बॉडी है उसने ये डिक्लेयर किया है कि 14 तारीख को उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें आधार आईडी को मैंडेटरी किया था। और जो क्या कहते हैं अपार आईडी है, अपार आईडी जो है वो क्या कहते हैं डिजिटली स्टोर जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट और क्रेडिट के लिए बनाया गया है वो मैंडेटरी नहीं है। अपार आईडी आपके नीट के एग्जाम के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में नहीं आ रही है। तो जो भी बच्चे अपार आईडी को लेकर के बहुत परेशान थे, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो अपार आईडी जो है अपार कार्ड जो बना रहा है, अपार आईडी जो बन रहा है, जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट ट्रांसफर के लिए जो अपार आईडी उन्होंने बनाया था वो जो है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है अगर आप अपार आईडी बनाना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल दिया गया है। वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। डिजी लॉकर पे आप सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड को 10वीं के मार्कशीट में जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो फादर नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आधार कार्ड में जो आपका ये डिटेल है उस डिटेल को आप सेम आधार कार्ड में डालिए। 10वीं के मार्कशीट में जो आपका डिटेल है उस हिसाब से, तो वो आपका जो है आगे इन फ्यूचर उसी डिटेल के आधार पे 10वीं के मार्कशीट की डिटेल के आधार पे ही आधार कार्ड को बनवाइए और उसमें अगर कुछ प्लस माइनस है तो उसको ठीक करवाइए। अपार आईडी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल प्रोसेस है। डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपार ऊपर में जब आप सर्च सेक्शन में जाइएगा तो अपार लिखिएगा, आपको अपार आईडी का डिटेल आ जाएगा। उसमें कुछ डिटेल आपको अपने फिल करने हैं, वो ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा। उसमें आप 10वीं का मार्कशीट डालिएगा, रोल नंबर, रोल कोड अपने स्टेट के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा और आईडी बन जाएगा। तो अपार आईडी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है। फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग जो है अपना सबसे पहले आधार कार्ड को सही कराइए और अपार आईडी के लिए इतना प्रेशर में ना रहे कि अपार आईडी नहीं है तो हमारा एग्जाम में हमको बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको समस्या नहीं लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई न्यू नॉर्म्स निकाली है उसमें उन्होंने अपार आईडी का एक लिंक दे दिया है कि अगर आप चाहे तो वहां जाके अपार आईडी बना सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उन्होंने एनटीए का जो वेबसाइट है उस पर आपको हमेशा टच में रहने के लिए बताया है। साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है कैंडिडेट के लिए स्पेशली दे दिया गया है 01140759000। इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी सारी जानकारियां ले सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि 14 जनवरी को जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो अपार आईडी के लिए डिटेल दिया था वो अपार आईडी कैसे बनता है वो बता दिया है। और साथ ही लिख दिया है इट इज क्लियरिफाइड दैट अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है। आपको आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में जो डिटेल है वो सेम एज इट इज होना चाहिए, वो जरूरी है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि आधार कार्ड को आप 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से बनाइए और बाकी सारी डिटेल जो है अपार आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप बना सकते हैं। उसका उन्होंने लिंक दे दिया है apar.education.government.in, apar.education.gov.in जो गवर्नमेंट का साइट है उस पर आप जाकर के बना सकते हैं, या डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको तुरंत ये बन जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से अपार आईडी को हटा दिया गया है, लेकिन आधार कार्ड आज भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपका आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आएगा तो आपका इस साल नीट यूजी में जो है आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, आपका फॉर्म नहीं फिलअप किए जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप अपना आधार कार्ड को जल्द से जल्द उसको 10th के मार्कशीट के हिसाब से बनाइए और उसको अपडेट कराइए, उसके सारे डॉक्यूमेंट को सही कराइए। उसमें कोई नाम में गड़बड़ी हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, कुछ भी नाम, फादर नेम, स्पेलिंग कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो उसको ठीक करवा करके अपडेट करवा लीजिए। बहुत ही जल्द आपको नीट यूजी का जो है फॉर्म निकल जाएगा। मान के चलिए 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये फॉर्म निकलना ही निकलना है। उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए कि आपका समय बचे और आपको जो है जल्द से जल्द आप अपना पूरी की पूरी जो है नीट की जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके लिए आप अभी ही सब कुछ कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप जाइए और अपना जो है आधार कार्ड को 10th के मार्कशीट के हिसाब से करेक्शन कर दीजिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होगा वो सब कुछ आपको पहले से भी पता है। मैं जिस दिन नीट का फॉर्म निकलूंगा तो उसमें क्या प्लस माइनस पॉइंट के साथ ये लोग बता रहे हैं उस हिसाब से हम फिर आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।